आज के हमारे अध्ययन का बिंदु है उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम। किन्स ने उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आय बढ़ने पर उपभोग व्यय में वृद्धि होती है, लेकिन आय वृद्धि से कम। अर्थात आय में जितनी वृद्धि होती है उसकी तुलना में उपभोग में होने वाली वृद्धि कम होती है, क्योंकि उपभोग आय पर निर्भर करता है। इसलिए C इज द फंक्शन ऑफ Y। जब आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है, जब आय घटती है तो उपभोग भी घटता है, लेकिन उपभोग में होने वाली वृद्धि आय में होने वाली वृद्धि की तुलना में कम होती है। डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y का अनुपात MPC होती है। MPC का मान 0 से अधिक और 1 से कम होता है। उपभोग फलन सरल रेखीय होने पर C इक्वल टू A प्लस BY। C उपभोग को, A स्वायत्त उपभोग को, B सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को और Y आय को बताती है। C बटा Y औसत उपभोग प्रवृत्ति को दिखाती है, जिसका मान A बटा Y प्लस B के बराबर होता है। यहाँ B MPC को व्यक्त करती है, यानी MPC का मान A बटा Y प्लस MPC के योग के बराबर होता है। उपभोग के संदर्भ में Y का प्रथम अवकलन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है। इससे स्पष्ट है कि आय के प्रत्येक स्तर पर औसत उपभोग प्रवृत्ति ज़्यादा होती है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से। जब आय बढ़ती है तो A बटा Y घटता है और औसत उपभोग प्रवृत्ति भी घटती है। इस आधार पर किन्स ने ये निष्कर्ष प्रतिपादित किया कि आय बढ़ने के साथ साथ संतुलन के लिए निवेश वृद्धि आवश्यक है। औसत उपभोग प्रवृत्ति तथा औसत बचत प्रवृत्ति का योग 1 होता है। इसी तरीके से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति का योग भी 1 होता है। निष्कर्ष रूप में किन्स के अनुसार आय और उपभोग में गैर आनुपातिक संबंध होता है। उपभोग फलन को रेखाचित्र पर जब प्रदर्शित किया जाता है तो उपभोग रेखा Y अंतखंड C से गुजरती है। रेखाचित्र के उपभोग रेखा के A बिंदु पर ढाल AB बटा BC है, जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को दर्शाती है, जिसका मान AD अपॉन DE के बराबर होता है। A बिंदु पर औसत उपभोग प्रवृत्ति AD अपॉन OD है, यानी
ए बिंदु पर एपीसी का मान ज़्यादा है एमपीसी के मान से। जब आय बढ़ती है तो एपीसी घटती है। अब इसे हम एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर उपभोग फलन का मान है 100 प्लस 0.75y, ये उपभोग फलन का मान है। यहाँ पर 100 स्वायत्त उपभोग है और 0.75 बी है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। प्रथम कॉलम में आय को दर्शाया गया, सेकंड कॉलम में बचत को, सेकंड कॉलम में उपभोग को, थर्ड कॉलम में बचत को और फोर्थ कॉलम में औसत बचत उपभोग प्रवृत्ति को, पांचवें कॉलम में एमपीसी को, छठे कॉलम में औसत बचत प्रवृत्ति को, सातवें कॉलम में सीमांत बचत प्रवृत्ति को दर्शाया गया। जब आय शून्य होती है तो उपभोग 100 रुपये का होता है, यानी आय शून्य होने पर उपभोग 100 रुपये का हो रहा है। ये उपभोग ऋणात्मक बचतों को व्यक्त करता है। जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे उपभोग भी बढ़ रहा है, बचत भी बढ़ रही है। औसत बचत प्रवृत्ति लगातार घट रही है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर है। औसत बचत प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। यहाँ पर सीमांत बचत प्रवृत्ति स्थिर है। जब तालिका को रेखा चित्र पर प्रदर्शित किया जाता है तो उपभोग रेखा y अंतखंड को काटते हुए गुजरती है, जबकि आय रेखा मूल बिंदु से गुजरती है। जहाँ पर आय रेखा और उपभोग रेखा एक दूसरे को काटती है वहाँ पर आय का निर्धारण होता है, साम्य आय का निर्धारण। इस बिंदु पर उपभोग और बचत दोनों एक दूसरे के बराबर है। यहाँ पर आय संतुलित आय का स्तर 400 रुपये है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि उपभोग आय का गैर आनुपातिक धनात्मक फलन होता है। अतः आय बढ़ने पर औसत उपभोग प्रवृत्ति घटती है, औसत बचत प्रवृत्ति बढ़ती है। सेकंड, औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग 1 के बराबर होता है तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति का योग 1 होता है। थर्ड, जहाँ आय और उपभोग एक दूसरे के बराबर होते हैं, बचत उस बिंदु पर शून्य होती है। रेखा चित्र पर 45 डिग्री की रेखा जहाँ उपभोग रेखा को काटती है वह बिंदु y बराबर c को या बचत बराबर शून्य की स्थिति को दर्शाता है। सारणी व रेखा चित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि ये स्थिति आय का स्तर 400 होने पर है। जब आय का स्तर 400 रुपये होता है तो वहाँ पर उपभोग 400 होता है और
उस बिंदु पर बचत शून्य होती है।